नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एलियंस की मौजूदगी को लेकर के दशकों से चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक दुनिया किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। यहां तक कि अमेरिकी संसद में भी चर्चा हो चुकी है और कहा तो तक जाता है कि 1930 से अमेरिका इस पर रिसर्च कर रहा है। और अब मैक्सिको की संसद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंगलवार को चर्चा हुई है। इस दौरान 2 शव भी दिखाए गए। दावा ये कि ये शव एलियंस के हैं। मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट जेम मुसान ने बताया कि ये शव पेरू की एक खान से मिले थे जो करीब 1000 साल पुराने हैं। संसद में इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। मम्मी बन चुके एलियन के शव को लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रायन ग्रेव्स भी मौजूद थे। ग्रेव्स ने ही अमेरिकी संसद में दावा किया था कि सर्विस के दौरान वो एलियन का स्पेसक्राफ्ट देख चुके हैं। मैक्सिकन संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने सरकार से एलियंस पर स्टडी के लिए मंजूरी देने की मांग की। एलियन के डीएनए की रेडियो कार्बन डेटिंग से भी हुई है जांच। पत्रकार मोसान के मुताबिक यूएफओ सैंपल्स पर हाल ही में ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में स्टडी हुई थी। यहाँ वैज्ञानिकों ने डीएनए का रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए एनालिसिस किया। इससे पहले जुलाई में अमेरिकी संसद में भी एलियंस को लेकर चर्चा हुई थी। द गार्जियन के मुताबिक मेजर ग्रस 2022 के आखिर तक अमेरिका की डिफेंस एजेंसी के लिए एनालिसिस कर रहे थे। सुनवाई में उन्होंने बताया था कि सरकार को एलियन मिले थे और वो उनके स्पेस क्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रही है। ग्रस ने कहा था कि उन्हें काम के दौरान कई सालों से क्रैश हुए यूएफओ पर चल रही रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला था। हालांकि उन्हें इस प्रोग्राम को देखने की मंजूरी नहीं दी गई। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया था। पेंटागन ने कहा था कि अमेरिका ने एलियन से जुड़ा कोई प्रोग्राम न कभी चलाया था और न वैसा कुछ हो रहा है। संसद में ग्रस ने यह भी दावा किया था कि 1930 में हुए क्रैश में दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट मिला था, साथ में बॉडी भी थी। ये इंसान की नहीं थी। उनके मुताबिक यूएस के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल रहे। अधिकारियों के जरिए उन्हें सूचना मिली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिकी सरकार 30 से ही प्रोग्राम चला रही है। अमेरिका, चिली, चीन, फ्रांस, रूस में इस पर ऑलरेडी पहले से स्टडी हो रही है। आपको बता दें कि 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी। 9 पेज की इस रिपोर्ट में अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्स के जरिए 2004 से 21 के बीच 144 यूएफओ के बारे में जानकारी दी गई थी। पेंटागन इन्हें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना यानी यूएपी कहता है। खास बात यह थी कि रिपोर्ट में यूएफओ देखे जाने की न तो पुष्टि की गई न ही खंडन। ये जरूर कहा गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने के संकेत हो सकते हैं। 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच में पाया गया कि यह सामान्य घटनाएं थी, जबकि 701 रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं निकल सकी। 2007 से 12 के बीच एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। बाद में ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। इन सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई। 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स नाम दिया गया। 24 जून 1947 को मशहूर बिजनेसमैन और पायलट केनेथ आर्नेल्ड वाशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास उड़ान भर रहे थे। केनेथ ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ वी पैटर्न में आसमान में उड़ते हुए देखा। उनकी स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस वक्त किसी भी टेक्नोलॉजी से 3 गुना ज़्यादा थी। केनेथ ने बताया था कि उन्होंने आसमान में तस्तरी जैसी ऑब्जेक्ट देखे हैं, जिसे अगले दिन कई अखबारों ने छाप दिया। आसमान में उड़ती हुई तस्तरी देखी गई। इसके बाद यूएफओ देखने की घटनाएं बढ़ गई थी। अपने यहाँ उड़न तस्तरी भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कोई साक्ष्यों के साथ, दावे के साथ ये नहीं कह पाया है कि एलियंस देखे गए या उनका कोई क्राफ्ट देखा गया है। बहरहाल अब मैक्सिको की संसद में चर्चा हुई है तो दुनिया में बहस होने लगी है। एक बार फिर से इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।